अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तजल्लियात नबूवत। सीरत निगारी में आलमी अवार्ड याफ्ता मुसन्निफ के कलम से नबूवत की रोशन किरणों से मुनव्वर उसवे हुस्ना का खूबसूरत तस्करा तजल्लियात नबूवत। ये किताब मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी की लिखी हुई है। इस किताब में अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी के बारे में बताया गया है। अल्लाह के रसूल का हुलिया कैसा था, अल्लाह के रसूल पर नबूवत कब ज़ाहिर हुई, अल्लाह के रसूल ने इस दिन को हम तक पहुंचाने के लिए कितनी कोशिशें अंजाम दी, अल्लाह के नबी के सहाबियों पर क्या क्या मुश्किलात आईं, उन्हें कैसे फ़तह नसीब हुई उन पर अल्लाह का करम कैसे हुआ, उनके ख़यालात कैसे थे, उनके जज्बे कैसे थे, उनका ईमान कैसा था। आइए आज इस सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं, जिसमें इस किताब का रोज़ थोड़ा थोड़ा हिस्सा बयान किया जाएगा, ताकि तमाम मुसलमानों में, ख़ास तौर पर ऐसे मुसलमान जो उर्दू पढ़ना नहीं जानते या ऐसे लोग जो आजकल किताबों से बहुत दूर हो चुके हैं, उनको हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में मालूमात हासिल हो और दीन का सही इल्म हासिल हो। मुकद्दमा। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई पाकीज़ा और बुलंद पाया मौजू है। यानी कि अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी पर लिखना, ये अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी बहुत ही पाकीज़ा और बुलंद पाया मौजू यानी टॉपिक है। इससे सीरत नबी से मुसलमानों के ये इल्म हासिल होता है कि अल्लाह के रसूल का लाया हुआ, अल्लाह का दिया हुआ दीन किन किन मराहल से गुज़रा, किन किन मुकामात से गुज़रा। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़हाब नबी यानी अल्लाह के रसूल के साथियों पर क्या बीती, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसी कैसी नस्बी और ख़ानदानी शराफतें बख्शी, और इसी तरह वही व रसालत और दीन दावत दीन के लिए मुंतखब फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस राह में क्या क्या मुशक्क़तें झेली, यानी इस्लाम की राह में अल्लाह के रसूल पर क्या क्या मुश्किलात आए, कैसे कैसे मुसाइब बर्दाश्त किए और बिल आखिर किस किस तरह के इनामात से नवाजे गए। अल्लाह ने पर्दा गैब से अल्लाह के रसूल की फरिश्ते भेजकर मदद की, असबाब मोड़ कर मदद की, बरक़ात नाजिल फरमा कर मौजज़ात ज़ाहिर कर कर के किस किस तरह आपकी नुसरत व तायीद फरमाई, और बड़े बड़े ज़ोर आवर लश्करों ने आपकी मुट्ठी भर जमात के सामने शिकस्त खाई। ये सारी बातें किताब सीरत के औराक पर जलवा फुगन नज़र आती हैं। यही वजह है कि इब्तिदाए इस्लाम से आज तक इस मौजू पर लिखने लिखाने और पढ़ने पढ़ाने का बड़ा अहतमाम हुआ है, क्योंकि ये काम गहरे ईमान व मोहब्बत और वालहाना जज्बे फ़िना व फ़दाइयत का नतीजा। मगर होता ये रहा कि उमूमन इस मौजू पर लिखते हुए तहकीक का अहतमाम नहीं किया गया, बल्कि अपनी अपनी ख़यालात, अपने अपनी फ़िक्रें और जज्बात व एहसासात की नज़र में जो चीज़ जच गई उसे दाखिल किताब कर दिया गया, खा वो सिहत व सबूत के लिहाज से सिफर यानी ज़ीरो भी क्यों ना हो। बल्कि कई औकात ऐसा हुआ कि ऐसी बातें भी कबूल कर ली गईं जो दीन के उसूल से टकराती हैं, मुतसादम होती हैं और माकूलियत के दायरे से खारिज हैं। इसी कैफियत के पेश नज़र बरादर अजीज़ जनाब अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब मुदीर दारुस्सलाम पब्लिकेशन रियाज ने मेरे सामने ये तजवीज़ रखी कि मैं इस मौजू पर औसत दर्जे की एक किताब तालीफ़ करूँ, जिसमें आइम्मा फ़न के नुक्ते नज़र से साबित शुदा और मुसल्लमा मालूमात जमा की गई हो, ताकि इससे हमारी नई नस्ल और बिलखुसूस मैट्रिक तक के तलबा सीरत के बाब में सही मालूमात हासिल करें। यानी सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी ये कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी के बारे में कई किताबें लिखी गई हैं, लेकिन इन किताबों को लिखने में बहुत बार अपने ख़यालात और अपने जज्बात और ऐसी भी चीज़ों को शामिल किया गया जो दीन के उसूल पर नहीं थी, बल्कि दीन से टकराती थी। इसी पेश नज़र में जनाब अब्दुल मालिक मुजाहिद, जो कि मुदीर हैं दारुस्सलाम पब्लिकेशन रियाज के, इन्होंने अल्लाह उनके सामने ये तजवीज़ रखी कि अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी के बारे में एक औसत दर्जे की किताब बनाएं, जिसमें आइम्मा फ़न यानी कि मुहद्दिसीन के नुक्ते नज़र से साबित शुदा जो अहादीस हैं उसके मुतालिक
किताब बनाई जाए ताकि हमारी नई नस्ल और बिलखुसूस ऐसे बच्चे जो मैट्रिक तक के हैं इस किताब को आसानी से समझ सकते हैं। मैंने अफ़ाद आम्मा के लिए इनकी ये तजवीज़ कबूल कर ली और अल्लाह से तौफीक व इनायत तलब करते हुए कुरान करीम मोतमद किताब कुतुब तफासिर और कुतुब अहादीस व सीरत की मदद से ये काम सर अंजाम दिया। वाक़ियात की दाखिली और ख़ारिजी शहादतों से भी इस्तिफ़ादा किया और कोशिश की है कि जहाँ तक मुमकिन हो इख्तसार व इंतखाब के साथ रिवायत के अल्फाज और साबिकीन की ज़बान इस्तेमाल की जाए और मुझे उम्मीद है कि मैंने बड़ी हद तक ये मकसद पूरा किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो इससे मुसलमानों को नफ़ा पहुँचाए और मेरे लिए सआदत दारैन का ज़रिया बनाए। सल्लल्लाहु अला खैर खल्किही मोहम्मदिन व मुबारक सलीम। सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी, मदीना यूनिवर्सिटी, मदीना मुनव्वरा, 12 शव्वाल सन 1415।